जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, जो आंसू लिपिक सह टंकक स्टेनोग्राफर परीक्षा जो 23/11/2013 को जो है वो लिया गया है, इसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें जीके, जीएस और साइंस का जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है 12 होगा। मनोनीत जो होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष न ले, ये धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। शून्यकाल में भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो भारत के संसद के अंग होते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो इसका आंसर जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो अस्तित्व में आया था भारत का संविधान। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर जो है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है, तो इसका आंसर जो है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज। और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पश्चिम बंगाल में है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो शुक्र हो जाएगा। शुक्र को जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नक्शे और ग्लोब पर अंतर्विभाजक लाइन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो गल्टीट्यूड कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो अफ्रीका में हो जाएगा। अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो इसका आंसर जो है प्रवाल द्वीप है ये। कॉफ़ी की खेती किन पहाड़ियों में होती है? तो सह्याद्री पहाड़ी में जो है वो कॉफ़ी की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है वो सहरसा और पूर्णिया जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा जो है वो बनाया गया था। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा जो है वो बनाया गया था। 1 रुपये का नोट और सभी सिक्कों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो बीज, खाद्य और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत में हरित क्रांति को। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे कम लाभान्वित हुआ है वैश्वीकरण से। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है सी, रंगराजन के मॉडल पर ये आधारित थी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल था? तो इसका आंसर जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो 100% जो है वो साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? तो इसका आंसर जो है गोविंद सागर झील जो है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये गोविंद सागर झील। तिलैया, मैथन, पंचेत, कोनार बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो दामोदर नदी हो जाएगा। दामोदर नदी पे जो तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांध को जो है वो बनाया गया है दामोदर नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो न्यूयॉर्क USA में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है सो। फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है? तो इसका आंसर जो है वो रघुराम राजन ने जो है वो फॉल्ट लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर जो है वो श्रीमावो भंडारनायके थी, जो श्रीलंका की ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत का राष्ट्रगान किसने रचा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचा है। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो लाख बख्श की उपाधि जो है वो दी गई थी। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध जो है सो दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा जो है वो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में। किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो बक्सर का युद्ध जो है वो बंगाल में जो है अंग्रेजों को जो सर्वोच्चता प्रदान की थी। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर जो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जो 16 अप्रैल 1958 ईस्वी को शुरू किया था।